जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धीरज स्टडी 2.0 के ऊपर। आज के सेशन में अपन चर्चा करेंगे कि रीट लेवल 2 के अंदर भी क्या पोस्टों की भर्ती हो सकती है। जी दोस्तों, बिल्कुल जिस प्रकार आप लोगों ने देखा कि लेवल फर्स्ट के अंदर 2000 पोस्ट, लेबर असिस्टेंट के अंदर 500 पोस्ट, वरिष्ठ अध्यापक के अंदर 4037 पोस्ट और व्याख्याता के अंदर 730 पोस्ट बढ़ाई जा रही हैं, उसी प्रकार क्या रीट लेवल 2 की पोस्ट भी बढ़ाई जा सकती हैं। इन सब बिंदुओं पे आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। साथ ही अपन सरकार से भी मांग करेंगे कि रीट लेवल 2 के पदों में भर्ती की जाए, वरना आज का युवा उनको मुंह तोड़ जवाब देने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। साथ ही अपना अगला पॉइंट रहेगा, रीट का परिणाम कब तक जारी हो सकता है। इस प्रकार हम आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण इन 3 टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि रीट में क्या पदों में भर्ती हो सकती है। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हर एक बच्चा अपनी आवाज़ को हर एक यूट्यूब, हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करे जहां तक उसकी पहुंच है, तो पदों में वृद्धि संभव है, क्योंकि संभावना पूरी है। यहाँ पे भी लगभग आप लोगों को ज़्यादा नहीं पर कुछ पोस्ट ही हों पर हैं जो वैकेंसी बढ़ाई जा सकती है। जी बिल्कुल दोस्तों, डाटा ये कहता है कि लगभग 425 पोस्ट बढ़ाई जा सकती हैं। इसलिए आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो अपनी आवाज़ को और भी ज़्यादा ऊंचाइयों तक लेके जाए और सरकार से अपनी बात को मनवाने में अपना साथ दे। साथ ही मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग बड़े यूट्यूब चैनल के नीचे जाके वहाँ भी ये कमेंट करें कि इस पे एक वीडियो लेके आया जाए। अगर बड़े यूट्यूब चैनल वाले अपने साथ आते हैं तो उससे हमको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ये वीडियो बनाने का केवल और केवल एक मकसद है कि रीट लेवल 2 के बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ सारे यूट्यूबर जो आवाज़ उठा सकते हैं वो अपनी आवाज़ उठाएं। और मैं उन सब यूट्यूबर को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जो इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। इसमें काफ़ी यूट्यूबर बहुत पहले आ चुके हैं, काफ़ी यूट्यूबर अब आएंगे और काफ़ी यूट्यूबर मेरे वीडियो को देखने के बाद में भी अगर वीडियो बनाते हैं तो मैं उन लोगों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि कम से कम बच्चों की आवाज़ को उठाया तो जाए। मानना ना मानना सरकार के हाथ की बात है, पर हम बच्चों की आवाज़ को अपने छोटे चैनल हो चाहे बड़े चैनल हो, इस माध्यम से उठा सकते हैं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डायरेक्ट ना सही पर इनडायरेक्टली अपनी बात को वहाँ तक पहुँचा देता है जहाँ तक ये बात जानी चाहिए। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। तो सबसे पहले हम रीट लेवल 2 की जो पदवर्दी है उसके ऊपर पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का ये वीडियो अपना रीट लेवल 2 के बच्चों के लिए बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमने सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का काम किया है कि क्या पता सरकार जो कि गूंगी और बहरी दोनों हो चुकी हैं वो रीट लेवल 2 वाले बच्चों की भी बात सुन ले। जी दोस्तों, बिल्कुल रीट लेवल 2 बच्चों के साथ सरकार ने हमेशा ही अन्याय किया है, वो चाहे 2021 की रीट हो, चाहे वो 2026 की रीट हो और चाहे वो 2023 की रीट हो। रीट लेवल 2 के बच्चों के साथ सरकार ने कभी भी न्याय नहीं किया है, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो और चाहे वो सरकार भाजपा की हो। जहाँ पे कांग्रेस सरकार ने 2021 में भर्ती करवाकर रीट लेवल 2 की पूरी पेपर को रद्द कर दिया, वहीं सरकार ने उसी के साथ जो पेपर हुआ उसको ये कहते हुए रद्द नहीं किया कि नहीं, रीट लेवल फर्स्ट के पेपर में कोई गलती नहीं है। एक बात आप भी सोचिए कि जब पेपर चोरी ही हुआ है तो वो दोनों लेवल का ही हुआ होगा। क्या रीट लेवल सेकंड वालों का पेपर ज़्यादा अच्छा था? क्या उसमें ज़्यादा पैसे मिल रहे थे? जो चोर आया वो रीट लेवल सेकंड का पेपर चुरा के ले गया और रीट लेवल फर्स्ट का भी बंडल वहीं पड़ा था, उसको बोला नहीं नहीं आप यहाँ पे पड़े रहो। तो सरकार कभी भी जो युवा बेरोजगार हैं उनकी बातों पे यकीन नहीं करती। सरकार अपनी साख बचाने में रहती है। जैसे कि आपने 2021 में देखा कि कांग्रेस सरकार ने कैसे भी करके रीट लेवल फर्स्ट की वैकेंसी को पूरा किया और अपनी जो बची खुची साख थी उसको बचाई, क्योंकि जहाँ पे सब जानते थे कि दोनों लेवल का पेपर पूरी तरह से आउट हो चुका है, वहीं पे रीट लेवल सेकंड के पेपर को रद्द करते हुए सरकार ने रीट लेवल फर्स्ट के जो बच्चे थे उनको वहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी। आज सरकार अपना इतिहास फिर दोहरा रही है। इस सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ तो क्या हुआ? यहाँ पे सरकार ने पहले ही रीट लेवल 2 बच्चों के साथ में अन्याय किया था, जहाँ पे रीट लेवल फर्स्ट की वैकेंसी बच्चों को मिली थी लगभग 5,500 के करीब, वहीं रीट लेवल सेकंड को मिली 2,123 के करीब। अब पहले ही वैकेंसी आधी थी और अब सरकार ने लगभग 2,000 पोस्टों को और बढ़ा के लगभग रीट लेवल फर्स्ट में ऐड कर दिया। यहाँ पे बच्चों के मन में एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल उठा है, क्या सर हमने जो बीएड करके कोई गलती कर दी? क्या हमसे ऐसे पाप हुए हैं जिनकी सज़ा हमें मिल रही है? क्या हमारे साथ कभी न्याय होगा? क्या हम न्याय की उम्मीद सरकार से कर सकते हैं? तो जी दोस्तों, बिल्कुल गलत तो रीट लेवल 2 के बच्चों के साथ हमेशा हुआ है और इतिहास ने फिर एक बार अपने आप को दोहराया है। हमें रीट लेवल 1 से कोई आपत्ति नहीं है, ना हमारी उनसे कोई ईर्ष्या है, पर हम चाहते हैं कि
न्याय बराबर का होना चाहिए। जी दोस्तों, बिल्कुल जब रीट लेवल फर्स्ट की वैकेंसी सरकार द्वारा बढ़ाई गई है, तो रीट लेवल सेकंड वाले भी उम्मीद करते हैं कि उनकी भी वैकेंसी कुछ तो बढ़ाई जाए। पर आज का युवा बिल्कुल सचेत है, सजग है। हमें अपनी आवाज़ को सरकार तक, शिक्षा मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक पहुँचाना होगा। हम रीट लेवल 2 के बच्चों के साथ सरकार अन्याय क्यों कर रही है? क्योंकि जब हमारी कोई गलती नहीं होती, उसके बाद में भी उस गलती की सज़ा हमें हमेशा भुगतनी पड़ती। चाहे वो किसी भी समय की बात हो, कांग्रेस में हो, भाजपा में हो, हमें सरकार से कोई इच्छा नहीं है। दोनों ही सरकारें हमारे लिए बराबर हैं। युवा के लिए वो सरकार बहुत अच्छी है, जो युवा को समय पे रोज़गार के अवसर प्रदान करे, समय पे भर्ती निकाले और समय पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए और समय पे उसका रिज़ल्ट दे। एक बेरोज़गार युवा के लिए इससे बेहतर सरकार कोई नहीं हो सकती। वो सरकार चाहे कांग्रेस की हो, जो वो सरकार चाहे भाजपा की हो। आज का ये वीडियो अपना रीट लेवल 2 के बच्चों की आवाज़ को मुख्यमंत्री तक, शिक्षा मंत्री तक और शिक्षा विभाग तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के माध्यम से मैंने लोगों तक ये आवाज़ उठाने का काम किया है। साथ ही मैंने कुछ यूट्यूबर जिनसे मैं पर्सनल बात कर सकता था, उनसे भी मैंने बात की है। साथ ही मैंने जो मेरे कुछ युवा साथी शिक्षा मंत्री से या फिर कहीं न कहीं किसी बेरोज़गार संघ से जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैंने बातें की हैं कि युवाओं की इस आवाज़ को शिक्षा मंत्री तक या मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का काम किया जाए। तो जी दोस्तों, हम धरातल पे ये काम कर रहे हैं। साथ ही मैं चाहूँगा कि रेट लेवल 2 के बच्चों के साथ चाहे कुछ भी मिले, मैं ये नहीं बोलता कि इनकी पोस्ट डबल कर दो, इनकी पोस्टों को 2100 से सीधे 4200 कर दो। मैं कभी भी बिना डाटा के, बिना फैक्ट की, बिना हाथ-पैर की बातें नहीं करता। ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हमारी पोस्टों को बढ़ा के सीधा ही डबल कर दिया जाए। पर रेट लेवल 2 के बच्चों के साथ थोड़ा बहुत भी न्याय हो, तो वो एक संतोष प्रदान करेगा उन बच्चों को जो आज बिल्कुल असंतोष के मामले में हो चुके हैं। क्योंकि जहाँ पे आप लोगों ने 2000 पदों को वित्तीय स्वीकृति दी है रीट लेवल फर्स्ट में, अगर आप चाहें तो कुछ संस्कृत डिपार्टमेंट की पोस्ट जो वैकेंट हैं रीट लेवल 2 के अंदर, उनको भी वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आप एक नोटिफिकेशन निकाल के भर्ती को इंक्रीज कर सकते हैं। ये दोस्तों बिल्कुल सरकार चाहे तो कुछ भी पॉसिबल है। सरकार का जो नया नियम है उसके अनुसार सरकार 100% पदों को बढ़ा सकती है। पर आप लोग भी समझदार हैं कि जब पोस्ट ही पहले से ही जीरो हो, तो जीरो का 100% कर लो, 200% कर लो, चाहे 1000% कर लो, वो हमेशा जीरो ही निकल के आएगा। जैसे कि सामान्य डिपार्टमेंट में रेट लेवल 2 की कोई वैकेंसी है ही नहीं, तो हम लोग सरकार से ये कैसे बोल सकते हैं कि रेट लेवल 2 की पोस्ट को इंक्रीज कर दिया जाए। यहाँ पे मैं बात करूँगा संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर लगभग बच्चों की कितनी पोस्ट बढ़ाई जा सकती हैं, तो यहाँ पे सरकार चाहे तो बच्चों की 425 पोस्ट के करीब बढ़ा सकती है। जी दोस्तों, बिल्कुल मैं डाटा के ऊपर बात करता हूँ, मैंने पहले ही बोली है, बिना डाटा के मेरे चैनल पे कोई वीडियो नहीं आएगा। मुझे जब किसी चीज़ की संभावना नहीं लगती तो मैं वीडियो भी नहीं बनाता। अब वाकई रीट लेवल 2 के बच्चे एक दुःख से गुजर रहे हैं, एक दर्द से गुजर रहे हैं, एक असहनीय पीड़ा से गुजर रहे हैं। बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर हमारी क्या गलती है? सर हमने ऐसा क्या पाप किया है? सर हमसे ऐसा क्या हो गया जो सरकार ने हमेशा हमारे साथ अन्याय किया है? तो यहाँ पे चाहे मेरा चैनल छोटा ही हो, मैंने मेरे चैनल के माध्यम से, साथ ही मैं जिन चैनल को पर्सनली मिल सकता था उनके माध्यम से मैंने आप लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का काम किया है और आगे भी भविष्य में भी करता रहूँगा। और हमारा प्रयास जारी है कि क्या पता रेट लेवल 2 के बच्चों को कुछ ही मिले, चाहे कुछ भी मिले, उनके साथ न्याय होना चाहिए। अब सरकार वहाँ पे हमें क्या आश्वासन देती है वो सरकार के ऊपर है, पर मैं मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से उम्मीद करूँगा कि वो हमारी बातों को गूंगे और बहरे से हटकर सुनेंगे। क्योंकि अगर आज वो गूंगे और बहरे बने रहे तो कल युवा उनको दिखा देगा कि युवा गूंगा और बहरा नहीं है। जी दोस्तों, बिल्कुल युवा सरकार को बनाने में और बिगाड़ने में वो अहम कड़ी है जो सरकार को बना भी सकता है और सरकार को बिगाड़ भी सकता है। युवा ही वो शक्ति है जो आज का भविष्य निर्धारित करता है। अगर युवा के साथ सरकार ने कुछ गलत किया तो सरकार को इसका खामियाजा तो चुकाना पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ ही ऐसी मुँह की पड़ेगी कि सरकार समझ भी नहीं पाएगी कि अपने साथ हुआ क्या है। ये दोस्तों, बिल्कुल हम कभी भी किसी भी सरकार के पक्ष में नहीं रहे हैं। हम उसी सरकार के पक्ष में हैं जिसने बेरोज़गारों का साथ दिया है, जिसने बेरोज़गारों को नौकरी दी है, जिसने टाइम पे वैकेंसी निकाली है, जिसने टाइम पे भर्तियाँ करवाई है। साथ ही मैं बात करता हूँ संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट के ऊपर कि वहाँ पे कितनी पोस्ट रीट लेवल 2 की स्वीकृत हैं और कितनी पोस्ट वैकेंट हैं और कितनी पोस्टों पे अभी वैकेंसी आ चुकी है। साथ ही मैं बताऊँ आप लोगों को जो अपनी 2123 पोस्ट पे वैकेंसी हो रही है, ये इसकी चर्चा लगभग जब 2023 की रीट हुई थी उसके
10 से 15 दिन बाद से ही इसकी चर्चा शुरू हो गई थी और इसकी वित्तीय स्वीकृति वहीं पे मिल चुकी थी। ये भर्ती 2026 में हो ज़रूर रही है, पर ये भर्ती 2022 और 23 की, इसकी वित्तीय स्वीकृति वहाँ मिली थी। ये भर्ती सिर्फ रीट ना कंडक्ट होने की वजह से इतनी लंबी खींच के आई है। जैसे ही रीट कंडक्ट हुई उसके बाद में सरकार ने इस वैकेंसी को निकाला। इसका नोटिफिकेशन आरएसएसबी बोर्ड के पास लगभग 1 से 1.5 साल पहले ही आ चुका था, पर आरएसएसबी बोर्ड ने साफ कहा था कि जब तक रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन ना हो जाए हम इस भर्ती को कंडक्ट नहीं करवा सकते। अब मैं बात करता हूँ संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि संस्कृत विद्यालय में 6000 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ लेवल 2 की, तो लेवल 2 में आप लोगों को साफ साफ दिखाई देगा कि स्वीकृत पदों की संख्या है 3627 और मैं बात करूँ रिक्त पदों की तो यहाँ पे 2598। इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं कि 2598 पद यहाँ पे रिक्त पड़े हैं और जो वैकेंसी आई है वो है 21-23 पे। इस प्रकार यहाँ पे 425 पोस्ट ऐसी हैं जिन पे सरकार द्वारा अगर वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी जाए तो आप लोगों को भर्ती देखने को मिल सकती है। मैंने एक फ़ोटो साथ में और लगाई है जिसमें आप लोगों को बिल्कुल समझाया गया है कि 2123 पे विज्ञापन जारी हो चुका है और जो इस प्रकार स्थिति बनती है वो है 2598 माइनस 2123 425 पोस्ट वैकेंट। अगर ये पोस्ट वैकेंट आज के दिन रह गई तो लगभग आने वाले 4 से 5 साल में ये पोस्ट वैकेंट ही रहने वाली हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा एग्जाम करवा के इन पोस्ट को नहीं भरा जाएगा। इससे अच्छा है इन पोस्टों पे कोई भाई बहन लगे जिससे कि लगभग 425 भाई बहन तो ऐसे हों जिनको रोजगार की अवसर मिले और वो अपनी नौकरी पक्की कर सकें। तो उम्मीद करूँगा आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि इन पोस्टों को बढ़ाने पे सरकार विचार करे और ये पोस्ट बच्चों की बढ़ाई जा सके। आपको कुछ नहीं करना, फाइनेंस डिपार्टमेंट से स्वीकृति लेकर सरकार को एक नोटिफिकेशन निकालना है और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है भले ही 425 बच्चों को नौकरी मिले, पर कम से कम रीट लेवल 2 वाले बच्चों के दिल में ये तो नहीं रहेगा कि हमारे साथ सरकार ने अन्याय किया है। सरकार बोलने के लिए जगह रख सकती है तो रीट लेवल 2 के बच्चों को भी ऐसा नहीं लगेगा कि सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। चाहे पोस्ट कम है, बहुत कम है, मैं ये नहीं कहूँगा कम है, बहुत कम है, पर फिर भी जितनी संभावना बनती है अगर सरकार उतनी पोस्ट भी बढ़ा दे तो एक बेरोजगार युवा के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। जहाँ 2123 बच्चे नौकरी लगें, वहीं अगर 2500 के करीब बच्चे नौकरी लगें तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। वो छोटी बात नहीं है कि लगभग 400 बच्चे और नौकरी के लिए इसके अंदर आ जाएँ और 400 बच्चों की तो असहनीय पीड़ा जिनकी भर के लिए ख़त्म हो। जो आज भाई इस वीडियो को देख रहा है वो मेरी इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी तरह ही जो भी यूट्यूबर इस चीज़ का मुद्दा उठा रहा है उसकी वीडियो को भी आप पूरा सपोर्ट कीजिए। मैं जानता हूँ कि देखिए संगठन में शक्ति है, बिल्कुल जब तक हम एक हैं तब तक ही हमारी आवाज़ को कोई सुनेगा। जब हमारी आवाज़ एक दूसरे के विपरीत खड़ी हो जाएगी तो हमारी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है। तो अगर इस मुद्दे को लेकर कोई भी यूट्यूबर वीडियो बनाता है, मैं बोलूँगा आप उस यूट्यूबर की वीडियो को बिल्कुल सपोर्ट करें, उसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ कि आवाज़ युवा की है, एक यूट्यूबर की आवाज़ नहीं है। हम यूट्यूबर केवल आप लोगों की आवाज़ को आगे तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं बात करूँ रीट लेवल 2 और रीट लेवल फर्स्ट के परिणाम की, तो इसको लेकर राज्य का एक इंटरव्यू बच्चों के पास आया जिसमें आलोक राज साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम 15 मई तक तो कोई भी रिजल्ट नहीं निकालने वाले। तो 15 मई आलोक राज जी ने बोल दिया तो क्या युवा सिर्फ मूक बधिर होकर आलोक राज जी की बातों को सुनता रहेगा? आज का युवा सचेत है, सजग है और सक्षम है। आज का युवा अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा भी सकता है और अपनी आवाज़ को मनवाने का दम भी रखता है, क्योंकि आज का युवा बिल्कुल भी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। वो अपनी जो आत्मशक्ति है, आत्मविश्वास है, उसके ऊपर बहुत ही सजग तरीके से काम करता है और वो किसी की कही हुई बातों पर यकीन नहीं करता। आज का युवा जानता है क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है। अगर आज के युवा के साथ कहीं भी कोई गलत हो रहा है तो आज का युवा उसे चुपचाप सहने वाला नहीं है, जिससे कि परिणाम को जल्दी से जल्दी निकलवाया जा सके। ये दोस्तों बिल्कुल बिना किसी पे दबाव बनाए, बिना सरकार पे दबाव बनाए आज के टाइम में कोई भी काम नहीं होने वाला। अगर आप लोग सोचते हो कि घर बैठे और अपने आप सारे काम हो जाएंगे तो ये केवल और केवल आप लोगों का भ्रम है कि घर बैठने से सभी काम होते हैं। हर काम करवाने के लिए आप लोगों को धरातल पे भी आना पड़ता है, ऑनलाइन भी आवाज़ पर उठानी पड़ती है, ट्विटर ट्रेंड भी करवाना पड़ता है, यूट्यूब पे भी आवाज़ उठानी पड़ती है। साथ ही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 15 मई से भी पहले आप लोगों को 1 या 2 सब्जेक्ट का परिणाम देखने को मिले। ये दोस्तों बिल्कुल ये पूरी कोशिश है कि 15 मई से पहले परिणाम देखने को मिले, क्योंकि मैंने ही जैसे ही वो इंटरव्यू देखा उसके बाद में मेरी जो वीडियो है उनके नीचे इतने बच्चों के कमेंट आए, सर कब इस पीड़ा से बाहर आएंगे कि जो परिणाम मार्च के अंदर निकालने वाले थे उसे फिर अप्रैल के अंदर लेके आए, फिर उसे मई के अंदर लेके आए और अब आलोक राज जी मई के भी बाद में जा रहे हैं। कि दोस्तों आप लोग किंचित भी चिंता ना करें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रीट का परिणाम 15 मई से पहले या फिर
15 मई के बाद भी जारी होता है तो 30 मई से पहले हर एक सब्जेक्ट का परिणाम आप लोगों को देखने को मिले। इस पे हमारी पूरी कोशिश जारी है। मैं और मेरे जैसे यूट्यूबर और साथ ही मेरे कुछ भाई जिनका संबंध किसी नेता, किसी बेरोजगार संघ से संबंधित है, वो अपनी कोशिश धरातल स्तर पे पूरी कर रहे हैं कि रीट के परिणाम को लेकर भी हम सरकार तक अपनी बात को पहुँचाएँ। सरकार तक बिना बात पहुँचाए युवा का कोई काम नहीं होने वाला है और जैसे ही सरकार तक बात जाती है, फिर हमको देखना है कि सरकार का उसके ऊपर क्या एक्शन होता है। क्या सरकार सिर्फ हमारी बातों को सुनती है और अनदेखा कर देती है? अगर सरकार ने ऐसा किया तो वो दिन दूर नहीं है कि युवा भी सरकार को अनदेखा कर देगा। जी दोस्तों, बिल्कुल टाइम सबका आता है, टाइम अपना भी आएगा। हम भी इस सरकार को बता देंगे कि आज की युवा में कितनी ताकत है, आज का युवा क्या कर सकता है। साथ ही आज की वीडियो में मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैंने जो इन 2 बिंदुओं पे बात की है वो आप लोग भली-भाँति से समझ गए होंगे। हमारी पूरी कोशिश है परिणाम को लेकर भी और रीट 2 में पदवर्ती को लेकर भी। पदवर्ती पे बात सीधी मैंने आप लोगों को सीधी कही है कि रीट लेवल 2 संस्कृत शिक्षा विभाग में लगभग 425 पोस्ट वैकेंट हैं। इसी के साथ आपका भाई आपसे विदा चाहता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को शेयर करें। आज मैं आप लोगों को वीडियो लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगा। ये वीडियो मैंने युवा की आवाज़ के लिए बनाया है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि किसी बड़े यूट्यूबर के पास में या सरकार तक ये वीडियो पहुँचे और हम लोगों की आवाज़ सरकार सुन सके। साथ ही अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ आपका भाई आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।